हीना जी नमस्ते। आपकी स्क्रीन पर ये आप लग्न चार्ट देख रहे हैं, नवांश कुंडली और महादशा का चार्ट है। आपने जो समय दिया था उस हिसाब से आपकी कुंडली मैच हो गई है। एक चीज़ और होती है, कभी कभी टाइम को लेके प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, हमारे नॉर्मल ज्योतिष में 2.5 घंटे के अंदर चंद्रमा जो है वो भाव बदल लेते हैं। तो यदि हम 10 के पहले जाते हैं 8:30 बजे तो चंद्रमा हमें यहाँ मिलेंगे, और अगर हम 12:30 जाते हैं तो चंद्रमा यहाँ मिलेंगे 5वें घर में। लेकिन जब चंद्रमा यहाँ बैठे हैं और कभी भी हमें अगर समय का कोई फेर ऐसा लगता है कि समय पूरा ठीक नहीं आ पा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? चंद्रमा को छोड़ देना चाहिए। चंद्रमा को इसलिए छोड़ देना चाहिए कि सबसे तेज़ी यही मूव करते हैं। बाकी जो प्लैनेट है वो तो काफ़ी लंबे समय के लिए आते हैं, महीने महीने भर के लिए आते हैं। तो बाकी पोजीशन बिल्कुल अपने को एग्जैक्ट मिल जाएगी। अच्छा, चंद्रमा आपके यहाँ भी हैं, चाहे यहाँ बैठे हैं चाहे यहाँ बैठे, तीनों जगह पे अच्छा भाव देंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लग्न चार्ट देखते हैं, और सबसे पहले आप ये भी देखिए कि महादशा कौन सी चल रही है, वीनस की। तो आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है, और 2020 से वीनस लगे हैं। यहाँ पर प्लैनेट लिखे होते हैं और इसके सामने इनकी एंडिंग डेट होती है, स्टार्टिंग नहीं होती, एंडिंग डेट। तो वीनस कब तक चलेंगे? शुक्र 2040 तक चलेंगे। 2013 से ये लगे हुए हैं। तो अभी तो सबसे अच्छी दशा चल रही है आपकी, गोल्डन पीरियड चल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर पहले घर, इसे हम पहला घर कहते हैं। तो यहाँ राहु केतु भगवान बैठे हैं, तो जीवन में ये आपाधापी करते ही हैं। इसे पहला घर कहते हैं, इसे 7वां घर कहते हैं। तो पहले और 7वें घर में बैठते हैं, व्यक्तित्व की प्रॉब्लम दे देते हैं, और जो हमारा पार्टनर होता है, विवाह का जो सुख है, उसको भी हमें यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है, उपाय करते रहना पड़ता है। राहु केतु भगवान बहुत सारी दिक्कत देते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले घर में हमें क्या दिख रहा है? एक लिखा हुआ है, एक है ना मेष राशि। तो लग्न क्या हो गया? मेष लग्न हो गया। और यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है वो राशि का नंबर होता है, तो मेष लग्न हुआ। अब मेष लग्न के स्वामी बने मंगल, जाकर कहाँ बैठे हैं? 8वें भाव में बैठ गए हैं। यहीं पे कुंडली खत्म हो जाती है। अगर लग्नपति 6, 8वें या 12वें घर में जाकर बैठ जाएं तो 65 से 70% कुंडली खत्म हो जाती है। अब खत्म हो जाती है का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि ग्रह वो देता नहीं है, ग्रह सारे प्रभाव देता है, लेकिन यहाँ पर ग्रह को क्या करना पड़ता है? जीवन में जो परेशानियाँ आ रही हैं वो उससे ही कॉम्प्रोमाइज़ करता रह जाता है। तो जो भाव देने की बात आती है अच्छी प्रबलता के हिसाब से, वो हमें भाव नहीं मिल पाता है। तो लग्नेश कहाँ जाकर बैठ गए हैं? 8वें में। इन्हीं का इलाज करना है। अच्छा, जब मंगल यहाँ पर बैठे हैं तो अपनी 8वीं राशि में, वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तगड़ा भाव देते हैं। आंदोलनकारी मंगल है यहाँ पर, क्रांतिकारी, वृश्चिक राशि के 8वें भाव में। तो एक तो आपको मांगलिक दोष लग गया है। अब आपने इन मंगल का उपाय किया है नहीं, मैं भी फ़ोन पे बात कर लूँगा। अब मंगल भगवान शनि भगवान के साथ में जाकर बैठे हैं, तो ये हो गया अस्थि भंग योग। इसमें हड्डियों का टूटना, अस्थि भंग योग में हड्डियाँ टूटती हैं, फ्रैक्चर्स होते रहते हैं, और जो हमारे संबंध हैं अपने फैमिली मेम्बर से, शनि मंगल भगवान उसे नॉर्मल नहीं रखते हैं। शनि मंगल भगवान की युति बन गई है और अपनी 7वीं दृष्टि से ये दूसरे भाव को देख रहे हैं। तो ये आपके कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, आपको अपने कुटुंब से दूर ले जाएंगे। तो रिलेशनशिप, जो रिलेटिव्स हैं वो भी उनके साथ भी यहाँ पे संबंध बिगाड़ेंगे। अब हम चलते हैं, उसके बाद हमें सूर्य देखना पड़ता है, चंद्रमा। तो पहले हम चंद्रमा को देख लेते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर 4थे घर में बैठे हैं, 4 नंबर राशि में ही बैठे हैं, अपनी ही खास राशि में, कर्क राशि। तो जब चंद्रमा बहुत अच्छे होते हैं, कर्क राशि में हैं, इनकी डिग्री भी 9 है, कुमार अवस्था के हैं, तो मदर की टीचिंग्स का बहुत असर पड़ता है। और दूसरा, आप क्वालिफाई भी कर जाते हो। उत्तम सुख जीवन में ये आपको मिलना चाहिए, ये आपके चंद्रमा यहाँ दे रहे हैं। माता का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, माता की जो शिक्षा है उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत सारा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, हम इसे कहते हैं भाग्य का भाव, माफ़ कीजिए, लाभ का भाव। 11 लिखा है, तो यहाँ अब लाभ का जो स्वामी होता है इस घर का, यहाँ कुंभ राशि बनी है, इस कुंभ राशि के स्वामी बने शनि, जाकर कहाँ बैठे हैं? 8वें घर में। तो इसीलिए आपका लाभ प्रभावित हो गया है, इसीलिए आपको शनि भगवान का भी काम करना है। अब देखिए, लाभ के भाव में क्या हो रहा है? 2 गुरु एक साथ बैठे हैं आपके, और बुधादित्य योग भी लग गया है बुद्धि का। तो बुद्धि आपको श्रेष्ठ मिलेगी। सूर्य और मरकरी ये भी अच्छा देंगे। वीनस और
जुपिटर यानी शुक्र और गुरु अगर एक साथ बैठते हैं तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ होती है। दोनों में डिग्री ज़्यादा किसकी है? 17 डिग्री, और गुरु है 6 डिग्री पे। तो जब भी दोनों गुरु बैठेंगे तो आपके मन में कश्मकश हमेशा बनी रहेगी कि मैं शिक्षा की तरफ जाऊं, ज्ञान ले लूं, या अच्छा से जीवन जी लूं, लग्जरीज आइटम को प्राप्त कर लूं। तो आपको ज्ञान और सुख ये दोनों अच्छे लगेंगे, दोनों गुरु साथ में बैठे हैं। जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी वो आपको ज़्यादा मिल जाएगा, तो आपको सुख ज़्यादा मिलेगा। अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है और शुक्र बैठे भी, ये लाभ का क्षेत्र है। अब देखिए ये है प्रॉफिट का क्षेत्र। तो प्रॉफिट का क्षेत्र माफ़ कीजिए, ये है धन का क्षेत्र और ये है लाभ का क्षेत्र। एक बार मैं पुनः नई स्क्रीन पर आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये है लाभ, ये है धन, दोनों में क्या अंतर है? लाभ का मतलब होता है प्रॉफिटेबल इवेंट्स, कोई ऐसी अच्छी स्थितियाँ जहाँ हम धन कमा सकते हैं तो हम उसे कहते हैं लाभ। और जब धन हाथ में आ जाता है तो हम यहाँ से देखते हैं। तो धन के स्वामी को कहते हैं धनेश, यहाँ 2 लिखा हुआ है, शुक्र बनते हैं, जाकर लाभ में बैठे हैं, ये भी अच्छा है और गोल्डन पीरियड भी चल रहा है। और यहाँ चंद्रमा 4थे घर में आपको घर का सुख भी देंगे, आप क्वालिफाई कर रहे हो, तो सारी चीज़ें अच्छी है। अब जो आपको बैलेंस करना है उसे समझिए। ये एक शॉर्ट वीडियो है, वीडियो बनाने चाहें तो 10 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इनको थोड़ा सा मेंटेन करना है आपको। और ये वाला जो भाव है ये बहुत ख़तरनाक है शनि मंगल का, और वो भी 8वें भाव में। ये तो सर्जरी करा देंगे ये, क्योंकि शनि भगवान जब यहाँ बैठते हैं तो चोट चपेट सर्जरी भी करा देते हैं। मंगल के साथ में बहुत तोड़फोड़ करते हैं। मंगल भी यहाँ पर आंदोलनकारी होकर बैठे हैं अपनी ही 8वीं राशि वृश्चिक में। आइए नवांश को समझते हैं। नवांश चार्ट जो होता है हमारा, वो हमें ये बताता है, मैं ऊपर एक चीज़ और कवर करना भूल गया, विवाह के लिए हम ये 7वां घर देखते हैं। अब यहाँ तो केतु पहले ही बैठे हैं, तो विच्छेदात्मक गतिविधियाँ करेंगे ही विवाह में। तो इसमें फैमिली लाइफ में टसल करते हैं, वो भले 3000 कारण हो सकते हैं उसके। अब यहाँ के स्वामी कहाँ बन गए? 7 लिखा है तुला राशि, तुला राशि के स्वामी होते हैं वीनस, जाकर बैठे हैं लाभ में। देखिए यहाँ पर लाभ में बैठे हैं, तो हस्बैंड से लाभ की प्राप्ति, बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है कि भाई लाभ की प्राप्ति होगी। अब 11वें नंबर में जब जाकर 7वें घर का मालिक बैठता है तो हस्बैंड अच्छे फैमिली से मिलता है और लाभ की स्थिति में मिलता है, क्योंकि वे सप्तमेश लाभ में बैठे हैं। चलिए नवांश को देखिए। लेकिन जितनी मैंने अच्छी चीज़ बताई है वो शनि मंगल के कारण रुक रही है। मंगल पे गड्ढा हो गया है ना, सफलता पे लग गया ताला। हनुमान जी का पूजन भी करिए और मंगल भगवान का उपाय भी करिए। हनुमान जी के पास जो लोग जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि मंगल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी। मंगल का काम पृथक से करना पड़ेगा। तो मंगल भगवान अलग और हनुमान जी का काम दोनों को मिलाना नहीं है। मंगल अगर उग्र हो गए, ये वाली जिस प्रकार आप शनि मंगल बैठे हैं आपकी कुंडली में, अरे हनुमान जी के भक्त को भी पटक देते हैं, उसे भी परेशान कर देते हैं। तो आप मांगलिक भी हो, मैं भी आपसे चर्चा भी करता हूँ उपाय का। अब आइए नवांश को देखते हैं। नवांश चार्ट क्या बोलता है? नवांश चार्ट बताता है फीचरिंग कि पावर किस प्रकार मिलेगा। यह समझ लीजिए लग्न चार्ट इनपुट है तो नवांश चार्ट आउटपुट है। या ऐसा समझ लीजिए कि लग्न चार्ट आपका घर है और नवांश चार्ट क्या होता है? घर के अंदर रखी हुई सुविधाएं क्या है। तो हम बेसिकली इसे हम फीचरिंग में लेते हैं कि जो ग्रह है किस प्रकार का पावर दे रहा है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है नवांश का भाव मजबूत होता जाता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी राहु और केतु यह वर्गोत्तम बन गए हैं। तो पहले भाव में राहु और केतु, जब भी राहु और केतु पहले और केतु 7वें भाव में बैठते हैं, राहु पहले भाव में केतु 7वें भाव में, तो जीवन के 48 साल तो घुमाते ही रहते हैं। और वैवाहिक जीवन में भी वो उथल पुथल बनाए रखते हैं। तो इधर भी लगे हैं इधर भी लगे हैं, तो इसे हम वर्गोत्तम कहते हैं। मतलब ये प्रभाव तेज मिलेगा अपने को। मंगल यहाँ भी 7वें घर में बैठ गए हैं, तो इधर भी आप मांगलिक हो गए। मंगल के घर कौन से हैं? 1, 4, 7, 8 और 12। इन घरों में मंगल बैठेंगे तो आपको मांगलिक दोष लगेगा। अब यहाँ पर मंगल भगवान के साथ में केतु भी बैठे हैं, तो ये अंगारक दोष बन गया है आपको। इसीलिए मंगल क्षेत्र पे हाथ में गड्ढा हो गया है। इस प्रकार हम कुंडली को और हाथ को दोनों को मिला लेते हैं।
तो ये मंगल और केतु भगवान ये अंगारक बना दिया है। साथ में केतु भगवान ने क्या किया है कि सूर्य को भी ग्रहण में ले लिया है। तो जब आपकी एज 28 होती है या 42, तो उस दरमियान आपके पिता का आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि सूर्य पे ग्रहण है। तो ऐसे जातक जिनके ऊपर ग्रहण लगा रहता है 28 और 42 में, पिता को मृत्युतुल्य कष्ट मिलता है। आपको अपने पैर भी बचा के रखने हैं, क्योंकि शनि जो है वो 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर शत्रुहंता योग तो बनाते हैं, दुश्मनों का सफाया करते हैं, लेकिन हमारे पैरों में चोट जरूर लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें समझना है। अब देखिए, जो आपका भाव है कर्म का, ये है कर्म का भाव, लग्न का देखें तो यहाँ पर 10 लिखा, यानी मकर राशि। अब इसके स्वामी बने शनि, जाकर यहाँ 8वें में बैठे हैं। तो शनि भगवान के कारण क्या है, आपके कर्म का क्षेत्र, आपके लाभ का क्षेत्र, इन दोनों के स्वामी शनि 8वें में बैठ गए हैं। तो कर्म और लाभ इसलिए इसी कारण बिगड़ गया। साथ में मंगल भगवान के साथ बैठ गए, मांगलिक दोष अलग लगा हुआ है, अंगारक भी लगा हुआ है। तो इसलिए आपकी कुंडली में 3 दोष बनते हैं। फिर से समझिए, शनि मंगल का अस्थि भंग योग, मंगल 8 में बैठे लग्न में, तो ये भी बन गया मांगलिक दोष। और नवांश में 7वें भाव में केतु के साथ बैठ के अंगारक बना दिया इन्होंने। तो मंगल भगवान जब भी फंसेंगे, चाहे उसके ग्रह जातक जातिका के कितने ही अच्छे और कितने ही उच्च के बैठे हों, ताला लगा देंगे। सफलता पे यहाँ ताला लग गया है। मैं आपसे दोबारा चर्चा करता हूँ फ़ोन पर। इतना, इसके अलावा भी कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। मुझे आप 5:30 बजे तक मैं कॉल करता हूँ आपको।